हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल की क्लास। टाइटल आपको दे रखा है मिशन राजस्थान। ये वाला जो एडिटोरियल है वो आपको कल वाले न्यूज़पेपर मींस 19 अप्रैल के न्यूज़पेपर में मिलेगा। मिशन राजस्थान को इसी तरीके से पढ़िए कि ये यहाँ पे असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस के अंदर कुछ इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच। उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है कि कांग्रेस के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं चुनाव के अंदर। क्या कांग्रेस जो गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो प्रयास हैं क्या उनको फलीभूत कर पाएगा, क्या उनसे वोट बटोर पाएगा, या फिर बीजेपी यहाँ पे इस स्ट्राइफ का फ़ायदा उठाएगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो इसका PDF है और इसका जो वो कैब है वो सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सीधा भी आप सर्च करेंगे आशीष क्लासेस तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका PDF अलॉन्ग विद वोकैबुलरी। तो क्या कह रहा है, मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस। अहेड जो शब्द है यहाँ पे ये एक एडवर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे जो है वो है बिफोर, ठीक है। अहेड है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है बिफोर, पहले। तो कह रहा है मंथ्स अहेड, महीनों पहले। किससे महीनों पहले? असेंबली इलेक्शन से, विधानसभा चुनावों से महीनों पहले। द रूलिंग कांग्रेस मतलब जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है, सत्ता में जो कांग्रेस राजस्थान के अंदर इज फेसिंग, वो फेस कर रही है एन इंटरनल रिबेलियन। रिबेलियन वर्ड हमने एक दो रोज पहले भी देखा था, इसका नोट कर लीजिए आप सिनोनिम्स क्या हैं। रिबेलियन का मतलब होता है रिवोल्ट, या फिर आप इसे कहेंगे म्यूटिनी, या फिर आप इसे कहेंगे आप इसको क्या कह सकते हैं, और रिवोल्ट कह सकते हैं, म्यूटिनी कह सकते हैं, इनसरेक्शन कह सकते हैं, बगावत कह दीजिए, विद्रोह कह दीजिए, है ना। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और नाउन है ये, इंटरनल मतलब अंदरूनी। तो यहां राजस्थान कांग्रेस जो है वो फेस कर रही है अंदरूनी बगावत राजस्थान में, ठीक है। फिर समझिए क्या कह रहा है कि महीनों पहले, और महीनों पहले किससे? असेंबली इलेक्शन से महीनों पहले, मतलब जो विधानसभा चुनाव हैं उससे महीनों पहले जो रूलिंग कांग्रेस है, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है, वो क्या कर रही है? फेस कर रही है, सामना कर रही है किसका? इंटरनल रिबेलियन का, अंदरूनी बगावत का। कहां पर? राजस्थान में। इंटरनल यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, रिबेलियन यहां पे क्या काम करेगा? नाउन का। इंटरनल एडजेक्टिव है, रिबेलियन नाउन है, एंड डिटर्मिनर है, इज फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और कांग्रेस के वर्ब जो है वो इज फेसिंग है, ठीक है। आगे देखिए, पार्टी लीडर सचिन पायलट हैज रिसीव्ड हिज कैंपेन, रिवाइव्ड हिज कैंपेन। रिवाइव का मतलब है रीएक्टिवेट करना, फिर से सक्रिय कर देना, रीएक्टिवेट। राजस्थान कांग्रेस में जो पार्टी लीडर हैं, पार्टी के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने क्या किया है? फिर से एक्टिवेट किया है, ये इसकी वर्ब है। क्या? अपना अभियान। किस लिए? बनने के लिए। क्या? मुख्यमंत्री। रिप्लेसिंग, अपदस्थ करते हुए किसको? अशोक गहलोत को। तो अशोक गहलोत को रिप्लेस करके ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपने अभियान को रिवाइव किया है, रीएक्टिवेट किया है। सचिन पायलट की वर्ब है वो हैज रिवाइव्ड है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रिप्लेसिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कोई भी काम करते हुए ऐसा कोई सेंस देता हो, ING फॉर्म में दे रखा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं था। मिस्टर गहलोत इज इन नो मोड टू यील्ड। यील्ड का लिख लीजिए। यील्ड के 2-3 मतलब होते हैं, वैसे यहां पे जो मतलब है वो बात करें फिलहाल, तो इसका मतलब है सकम, ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे सरेंडर, या फिर आप इसे कहेंगे कैपिचुलेट, मतलब समर्पण करना, घुटने टेकना, ये सब इसका मतलब है। तो क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर गहलोत जो है उनका कोई मूड नहीं है सरेंडर करने का, यील्ड करने का, एंड पार्टी MLAs आर लार्जली विद हिम, और पार्टी के जो MLAs हैं वो बहुत बड़े स्तर पर उनके साथ हैं। पार्टी MLAs की वर्ब आर है, मिस्टर गहलोत की वर्ब इज है, यील्ड है वो क्रिया है, इसका मतलब सरेंडर करना है, बाकी कुछ विशेष नहीं है, लार्जली यहां पे एडवर्ब है। मिस्टर पायलट वॉज द स्टेट पार्टी चीफ ड्यूरिंग द 2018 इलेक्शन। 2018 का जब चुनाव हुआ था तो मिस्टर पायलट जो थे वो राज्य मतलब स्टेट पार्टी चीफ थे, राजस्थान कांग्रेस के चीफ ये थे। कब की बात है? 2018 के चुनाव के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान है, प्रेपोजिशन है। एंड होप्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने आशा की थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे जब कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की वर्ब है वो वन है। वन जो है वो देखिए विन फर्स्ट फॉर्म होती है,
1 सेकेंड फॉर्म होती है और 1 थर्ड फॉर्म। इसको वॉन नहीं पढ़ते हैं, विन 1 पढ़ते हैं। और कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए दै का प्रयोग है। राजनीतिक पार्टियों से पहले दै का प्रयोग हम करते हैं। मिस्टर पायलट की वर्ब है वो वॉज है और कांग्रेस की वर्ब है वो 1 है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम इसको थर्ड फॉर्म कह देते हैं। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट पे आइए, क्या कह रहा है, दिस इज नॉट हाउ इट टर्न आउट। टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट मतलब होता है किसी खास तरीके से डेवलप होना। आप इसको ट्रांसपायर कह सकते हो, घटित होना, या फिर आप इसे कह सकते हो डेवलप होना, किसी खास तरीके से विकसित होना। मतलब इन्होंने ऐसा माना था कि भाई जब कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैट इज नॉट हाउ इट टर्न आउट। इस प्रकार से ये घटित नहीं हुआ। दैट की वर्ब है वो इज है और इट की वर्ब है वो टर्न आउट है। एंड मिस्टर पायलट सेटल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। मिस्टर पायलट को संतोष करना पड़ा, ये सेटल हुए, ये इसकी वर्ब हो गई। किस रूप में? उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पे, वाइल रिमेनिंग पार्टी चीफ, और पार्टी चीफ भी बने रहे। वाइल के बाद में जब भी आप वर्ब लगाते हो तो सीधा आईएनजी लगाया करो। वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगाने की बात हो तो सीधा क्या लगाना चाहिए? आईएनजी लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीजें घटित हुई नहीं और मिस्टर पायलट जो है उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर संतोष किया, सेटल हुए और साथ में पार्टी चीफ भी बने रहे। इन जुलाई 2020, जुलाई 2020 में ही रिबेल्ड। रिबेल का मतलब वो वहां पे रिबिलियन था, वो नाउन थी, ये रिबेल है, ये वर्ब है। इसका मतलब भी रिवोल्ट होगा, ठीक है, विद्रोह करना, बगावत करना। जब आप पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इन लगता है। तो जुलाई 2020 में उन्होंने बगावत करी, ओपनली, खुले तरीके से, सार्वजनिक रूप से, डिमांड करते हुए। अब आप बताओ ये क्या चीज है? जब कोई चीज कंटिन्यूअस एक्शन में जा रही है, ऐसा करते हुए का सेंस दे रही है, आईएनजी फॉर्म है तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। द पोस्ट, टॉप पोस्ट क्या होती है? मुख्यमंत्री की पोस्ट राज्य में, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। जुलाई 2020 में उन्होंने बगावत करी ओपन तरीके से और डिमांड करी किस बात की? कि खुद के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद की डिमांड करी। दैट एंडेड अप वेरी बैडली फॉर हिम। लेकिन जो इन्होंने किया वो बहुत ही बुरा, मतलब अंत हुआ उस चीज का। ये जो चीजें, जितना भी घटनाक्रम घटा वो एंड अप हुआ। एंड अप मतलब इस प्रकार से इसका अंत हुआ, वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से, फॉर हिम, उनके लिए। क्या हुआ? डैश लगा के बताया, ही लॉस्ट बोथ पोस्ट। ही यहां पे सचिन पायलट के लिए है, वर्ब है इसकी लॉस्ट। इन्होंने दोनों ही पोस्ट खो दी। वाइल मिस्टर गहलोत टाइटेंड हिज ग्रिप, जबकि मिस्टर गहलोत ने क्या किया? ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़। इसको आप कंट्रोल भी कह सकते हो, ठीक है, या इसको होल्ड कह सकते हो। इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली पार्टी पर, ओवर द पार्टी एंड द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस, और गवर्नमेंट पर इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। तो ही यहां पे सचिन पायलट के लिए प्रोनाउन है, इन्होंने लॉस्ट कर दिया। लॉस्ट जो है वो लूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। लूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म है और लॉस्ट ही क्या है? थर्ड फॉर्म। इन्होंने दोनों ही पोस्ट, बोथ क्या है? बोथ यहां पे डिटरमिनर का काम करेगा। याद रखिए कि बोथ डिटरमिनर भी है, बोथ प्री डिटरमिनर भी है, बोथ प्रोनाउन भी है। तीनों चीजों काम आता है, लिख लीजिएगा। क्या क्या काम है बोथ के? बोथ एक काम तो करता है डिटरमिनर का, कब? जब इसके बाद में नाउन दे रखी हो। एक काम करता है प्री डिटरमिनर का। प्री डिटरमिनर कैसे? कि जब इसके बाद में डिटरमिनर दे रखा हो तो फिर ये प्री डिटरमिनर कहलाएगा। और या फिर ये प्रोनाउन का काम करता है जब इसके बाद में नाउन नहीं होती है। तो ये तीन इसके फंक्शन है बोथ के। ये डिटरमिनर भी हो सकता है, प्री डिटरमिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो उन्होंने दोनों ही पोस्ट यहां पे खो दी, बोथ के साथ में प्लूरल नाउन है। वाइल, जबकि ये कंजंक्शन है। मिस्टर गहलोत ने टाइट कर लिया, सिकंजा कस लिया, या फिर कहें कि पकड़ मजबूत कर ली। हिज यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव, ग्रिप नाउन है, किस पर? पार्टी पर, और गवर्नमेंट पर, इन द प्रोसेस मतलब इस प्रक्रिया में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर। लास्ट ईयर, पिछले साल, मिस्टर गहलोत इमर्ज्ड एज द कंसेंसस कैंडिडेट। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, है ना। अग्रीमेंट कह सकते हो, हार्मनी कह सकते हो, सर्वसम्मति कह सकते हो, है ना। कंसेंसस कैंडिडेट का मतलब हो गया पूरे सहमति से ये एक उम्मीदवार बने। तो पिछले साल मिस्टर गहलोत उभर कर आए, इमर्ज होके आए, किस रूप में? सर्वसम्मति से इनको नेता चुना गया। किसके लिए? कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इनको इमर्ज हुए ये, कि कांग्रेस अध्यक्ष ये बन जाते।
रिकिंडलिंग, रिकिंडलिंग मतलब फिर से इस चीज ने क्या कर दिया, फिर से एक प्रकार से रीएक्टिवेट कर दिया। रिकिंडल का मतलब क्या है, रिवाइव करना या रीएक्टिवेट करना। और फिर से इसने जगा दिया क्या, मिस्टर पायलट की आशाओं को। किस चीज की आशा थी, सक्सीड करने की। दो चीजें होती है, एक होता है प्रिसीड और एक वर्ड होता है सक्सीड, ठीक है। जब प्रिसीड करते हो इसका मतलब आप पहले होते हो, और सक्सीड करते हो तो आप बाद में होते हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी राजस्थान में, तो इनको वसुंधरा राजे ने इनको क्या किया, प्रिसीड, मिस्टर अशोक गहलोत को क्या किया, प्रिसीड। और अब मुख्यमंत्री मान लीजिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं इनके बाद में, तो ये क्या करते, सक्सीड करते। इस प्रकार से इन दोनों वर्ड्स को देखना। तो इस चीज ने, चूंकि वो अब अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये पद खाली हो जाता, और इससे इनकी आशाएं जग गई कि फिर से वो क्या बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनके उत्तराधिकारी बनेंगे राजस्थान में। मिस्टर गहलोत की वर्ब है वो इमर्ज्ड है। कंसेंसस कैंडिडेट का मतलब हो गया ऐसा कैंडिडेट जो सर्वसम्मति से चुना गया हो। और पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए रीकिंडलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जगाते हुए फिर से मिस्टर पायलट की आशाओं को। और आशाएं किसकी की, वो तो उनके उत्तराधिकारी बन जाएंगे राजस्थान में। बट कांग्रेस एमएलएज इन राजस्थान रिवोल्टेड, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं राजस्थान में, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो कांग्रेस एमएलएज की वो रिवोल्टेड है। दिस टाइम अगेंस्ट द मूव टू इंस्टॉल मिस्टर पायलट एज द चीफ मिनिस्टर। इस बार जो इन्होंने विद्रोह किया वो किसके खिलाफ किया, उस मूव के खिलाफ, उस कदम के खिलाफ। कदम क्या था कि वो स्थापित जो होना चाह रहे थे मिस्टर पायलट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद पर इनको जो आसीन करना था, इस कदम के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। इन द एंड, अंत में क्या हुआ, मिस्टर गहलोत स्टेड ऑन, मिस्टर गहलोत ही बने रहे, स्टे ठहरना, स्टे ऑन ठहरे रहे, क्या, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो क्या रहे, वो बन गए प्रेसिडेंट पार्टी के अध्यक्ष। फिर समझिए, इन द एंड, अंत में मिस्टर गहलोत जो है वो बने रहे मुख्यमंत्री, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष बन गए किसके, पार्टी के। मिस्टर पायलट इज ट्राइंग हिज लक अगेन, मिस्टर पायलट फिर से अपना लक यहां पे ट्राई कर रहे हैं। मिस्टर पायलट की वर्ब है वो क्या है, इज ट्राइंग है तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो मिस्टर पायलट यहां कोशिश कर रहे हैं किसकी, अपने लक को फिर से आजमा रहे हैं। कैसे आजमा रहे हैं, रैचिट अप करके। रैचिट अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, हाइक करना, बढ़ाना। इंक्रीज या हाइक को क्या बोलते हैं, रैचिट अप। एक होता है रैचिट डाउन, उसका मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना। क्या करके, मिस्टर पायलट कोशिश कर रहे हैं, फिर से अपना लक आजमा रहे हैं, दबाव बढ़ाकर, किस पर, पार्टी पर और मिस्टर गहलोत पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है मिस्टर गहलोत इज ए सीजन्ड एंड एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। दो वर्ड हैं, एक सीजन्ड है, सीजन्ड का मतलब लिखिए एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। स्किलफुल को भी कह सकते हैं, स्किलफुल। और ये जो एस्ट्यूट है इसका मतलब यहां पे लिखिए क्लेवर। वैसे तो क्राफ्टी, चालाक भी होता है, लेकिन चतुर के रूप में लीजिए। तो मिस्टर गहलोत जो है वो एक अनुभवी और एक चतुर राजनेता है। विद हिज ईयर टू द ग्राउंड, ये जो ईयर टू द ग्राउंड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब अवेयर होना घटनाक्रम के, बी अवेयर ऑफ इवेंट्स, बी अवेयर ऑफ इवेंट्स। जो भी घटनाक्रम घटे उसके बारे में जानकारी रखने वाले को के लिए बोलते हैं बी ईयर्स टू हिज ग्राउंड। मतलब ये जमीन से जुड़े हुए एक चतुर और एक अनुभवी नेता हैं। ही हैज बिल्ट अ पॉलिटिकल नैरेटिव, उन्होंने, यही आ रहा है अशोक गहलोत के लिए, तो ये प्रोनाउन हो गया नाउन के स्थान पर। उन्होंने बनाया है, बिल्ट है वो बिल्ड की थर्ड फॉर्म है, बिल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्ट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिल्ट ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने बनाया है एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक राजनीतिक माहौल, अराउंड फ्रेश मोड्स ऑफ वेलफेयर, किसके इर्द गिर्द, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, फ्रेश मतलब नया, मोड्स मतलब तरीके, वेलफेयर मतलब परोपकार, कल्याण, एंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ सीमिंगली रिप्लेसेबल। सीमिंगली का मतलब है अपेरेंटली, या फिर इसे कहोगे ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपरी तौर पर, ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगेगा। तो उन्होंने एक राजनीतिक माहौल बनाया है किसके इर्द गिर्द, वेलफेयर और सोशल जस्टिस के जो मोड्स हैं, जो तरीके हैं, उनके इर्द गिर्द।
किस प्रोसेस में, किस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा दिखाएं अपने आप को कि ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगे कि उनको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, रिप्लेसेबल है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मिस्टर गहलोत वर्कड टुवर्ड्स एनहांसिंग, मिस्टर गहलोत ने वर्कड वर्ब हो गई, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया तो आगे आईएनजी आ गया। एनहांस का मतलब होता बढ़ाना। मिस्टर गहलोत ने काम किया, किस चीज को लेकर काम किया? अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए काम किया, थ्रू कंपैशनेट मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। और किस माध्यम से किया? थ्रू जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। कैसे किया? कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड या सिंपैथेटिक, काइंड या सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण तरीके से इन्होंने मैनेज किया था पेंडेमिक को। तो बहुत ही सहानुभूति दिखा के इन्होंने मैनेज किया पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ाने का प्रयास किया। मेजर्स टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस, मेजर्स का मतलब है कदम उठाए, किस चीज के? कम करने के। क्या? प्रभाव, प्रभाव किसका? कीमतों की बढ़ोतरी का, महंगाई बढ़ने का प्रभाव इन्होंने कम करने का प्रयास किया। एंड मोस्ट रिसेंटली, और हाल फिलहाल नजदीक ही, मतलब अभी की बात है, विद अ न्यू लॉ, एक नया कानून इन्होंने बनाया, दैट एक्सपेंड्स, ये कानून के लिए आ रही है दैट, तो ये कानून क्या करता है? ये विस्तार करता है किसका? एक्सेस टू हेल्थ केयर। एक्सेस के साथ में दो चीजें ध्यान रखें कि एक्सेस अगर वर्ब है तो इसके साथ में हम कोई प्रेपोजिशन प्लेस नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक्सेस नाउन है तो इसके साथ में हम टू लगा देते हैं। एक्सेस अगर वर्ब हो तो प्रेपोजिशन लगाना नहीं है, एक्सेस अगर नाउन हो तो टू लगाना है, ठीक है। तो एक नया कानून, वो कानून जो एक्सपेंड करता है एक्सेस को टू हेल्थ केयर, की जो भी स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं उन तक लोगों की पहुंच बढ़ जाएगी। फिर समझिएगा, मिस्टर गहलोत ने काम किया अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने को लेकर, और किस माध्यम से किया? सहानुभूतिपूर्ण मैनेजमेंट के माध्यम से महामारी के समय, और साथ में उन्होंने कदम उठाए किस चीज के? प्राइस राइज के इंपैक्ट को कम करने के। और हाल फिलहाल उन्होंने एक नया कानून बनाया, और वो कानून क्या करता है? हेल्थ केयर की तरफ जो एक्सेस है लोगों का वो बढ़ाता है। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना है। अब यहां सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो मिस्टर गहलोत की वर्ब वर्कड है, और दैट आ रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटेसिडेंट न्यू लो है, लो की वर्ब एक्सपेंड्स है। वेदर ऑल दिस विल यील्ड द कांग्रेस वोट्स इज टू बी सीन। ये जो यील्ड है यहां पे, इसका मतलब प्रोड्यूस करना है। हमने पहले देखा था यील्ड फर्स्ट स्लाइड में, उसका मतलब सरेंडर करना था। यहां पे यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना। तो क्या ये सब चीजें, ऑल दिस मतलब ये जो कुछ बताया है, क्या ये प्रोड्यूस करेगा कांग्रेस वोट्स? मतलब क्या कांग्रेस को इससे वोट मिलेंगे? ये पूरी चीज देखी जानी बाकी है। तो अब देखो, ऑल दिस की वर्ब तो विल यील्ड हो गया, और वेदर ऑल दिस विल यील्ड से लेकर और कांग्रेस वोट्स तक, ये जो पूरा क्लोज है, पूरा उपवाक्य है, इस पूरे उपवाक्य के लिए इज का प्रयोग है। और इज टू बी सीन दे रखा है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये सब चीजें जो हैं वो कांग्रेस को वोट ला कर देगी? ये देखा जाना बाकी है। टू बी सीन जो है वो पैसिव इसका स्ट्रक्चर है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहे हैं हाउएवर चेंजेस एट द टॉप एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण। तो कह रहा है कि हालांकि जो बदलाव हैं टॉप पर, मतलब वरिष्ठ पदों पर, अंतिम क्षण में आर, वो चेंजेस की वर्ब आर है, आर मोर लाइकली टू डैमेज, उनकी ज्यादा संभावना यह होती है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं किसको? प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज किसकी? पार्टी की। एट द हस्टिंग्स, ये हस्टिंग जो होता है ना, वो चुनावी अभियान को बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन को बोलते हैं। हस्टिंग्स का मतलब है इलेक्शन कैंपेन। आप देखते हैं कई बार कि लास्ट के अंदर आजकल चैनल वाले क्या करते हैं? नेताओं को बुलाते हैं और वहां पे स्थानीय दर्शकों को बैठाते हैं और उनसे सवाल जवाब होते हैं, उसको बोलते हैं हस्टिंग्स, ठीक है। तो कह रहा है कि हालांकि जो चेंजेस हैं टॉप पर अंतिम क्षणों में, उनकी ज्यादा संभावना यह होती है कि वो जो संभावना होती है पार्टी की चुनावी अभियान में, उसको क्षति पहुंचाती है, नुकसान करती है। द कांग्रेस डज नॉट नीड, कांग्रेस को डज नॉट नीड, ये इसकी वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नीड मैन वर्ब है। कांग्रेस को जरूरत नहीं है किस चीज की? टू लुक फर्दर, ज्यादा आगे देखने की। किसकी तुलना में ज्यादा? ये देन कैसे लग सकता है यहां पे? क्योंकि फार की डिग्री कंपैरेटिव होती है फर्दर, वैसे फार्दर भी होती है होने को तो, है ना। और ये अगर फर्दर है तो इसका सुपरलेटिव वर्जन जो होगा वो होगा फर्देस्ट। और अगर फार की डिग्री कंपैरेटिव फार्दर लेके चलते हो तो फिर इसकी सुपरलेटिव वर्जन क्या होगा? फार्देस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर का मतलब आगे और फार्दर का मतलब दूर,
ठीक है, तो डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन है। तो कांग्रेस को ज्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल इसका सबसे रिसेंट डिजास्टर रहा पंजाब में, सबसे बड़ी जो विभीषिका या संकट रहा वो पंजाब में रहा। पंजाब में अंतिम समय इन्होंने टॉप पर चेंज किया है ना, और इस कारण से इनको मुंह की खानी पड़ी पंजाब चुनाव में। 2021 की बात है। वेयर इट इफेक्टेड, जहां पे इन्होंने, इट आ रहा है कांग्रेस के लिए, इफेक्ट का मतलब है ब्रिंग अबाउट, मतलब कारण बनना, घटित होने का कारण बनना, कोज भी कह सकते हो। तो जहां पे इसने क्या किया, एक बदलाव किया एट द टॉप, वरिष्ठ पद पर, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है जस्ट प्रायर टू, जस्ट प्रायर टू मतलब पूर्व संध्या पर, या फिर कहें कि बिल्कुल पहले, या तो किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन से एक दिन पहले, या फिर कहेंगे बिल्कुल पहले, ठीक पहले। तो असेंबली चुनावों से ठीक पहले इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो यहां पे देखें, कांग्रेस की वर्ब डज नॉट नीड है, इट की वर्ब इफेक्टेड है। आपने इट इफेक्ट को नाउन के रूप में ही देखा हो आज तक। इफेक्ट नाउन अगर होता है तो प्रभाव होता है, इंपैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, स्वे होता है। लेकिन इफेक्ट अगर वर्ब हो तो ब्रिंग अबाउट या कोज होता है, या गिव राइज टू होता है। गिव राइज टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के घटित होने का कारण बनना, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा है विद द भारतीय जनता पार्टी नॉट एग्जैक्टली बैटल रेडी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस युद्ध, इस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो द का प्रयोग है इससे पहले। तो भारतीय जनता पार्टी एग्जैक्टली रेडी नहीं है। द कांग्रेस कैन होप टू विन ए सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म इन राजस्थान। तो कांग्रेस आशा कर सकती है कि वो जीत जाए लगातार दूसरी बार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार दूसरी बार ये राजस्थान में सत्ता में वापस आ जाए। इफ ओनली, इफ ओनली होता है काश। इफ ओनली आपको जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, उसको डिनोट करने के लिए काम आता है। काश इट कुड पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। ये पुट वंस हाउस इन ऑर्डर एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है डू रिफॉर्म्स, सुधार करना। डू रिफॉर्म्स, सुधार करना। यदि ये सुधार कर पाए तो, ठीक है। कब आएगी कांग्रेस सत्ता में दोबारा लगातार दूसरी बार? यदि ये सुधार कर लेती है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है एट 45, अब 45 साल की आयु है सचिन पायलट की। तो मिस्टर पायलट हैज एज ऑन हिज साइड। तो देखो ये तो पक्ष का विषय है इनका, मिस्टर पायलट की वर्ब हैज है कि एज जो है, उम्र जो है, वो इनके पक्ष का विषय है। अगर ये कहें कि युवा नेता आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में तो फिर इनके पक्ष की बात है। एंड ही कुड बी परसुएडेड। परसुएड का मतलब होता है कॉक्स करना, मतलब मनाना। टू रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है चेंज फोकस या डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन और फोकस, चेंज डायरेक्शन या फोकस। तो कह रहे हैं 45 साल की उम्र में मिस्टर पायलट जो है, उनका एज जो है वो एक पक्ष का विषय है और वो उनको परसुएड किया जा सकता है, उनको कॉक्स किया जा सकता है टू रीओरिएंट हिज एम्बिशंस अकॉर्डिंगली, कि वो अपने एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आवश्यकता अनुसार या उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। मिस्टर गहलोत शुड शो सगैसिटी। सगैसिटी का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धिमता। तो मिस्टर गहलोत को दिखानी चाहिए बुद्धिमता। मिस्टर पायलट पेशेंस, मिस्टर पायलट को दिखाना चाहिए पेशेंस। एंड द हाई कमांड, और जो आला कमान है उसको दिखाना चाहिए नेतृत्व है, ठीक है। किस लिए? फॉर द कांग्रेस टू एडवांस इन राजस्थान। कांग्रेस को राजस्थान में अगर आगे बढ़ना है, एडवांस होना है तो। समझ में आ रही बात? ये जो है ना, मिस्टर गहलोत शुड शो सगैसिटी, ये तो पूरा सेंटेंस इसने दे दिया, तो शुड शो इसकी वर्ब हो गई। आगे जो है वो इसमें शुड छिपा हुआ है। मिस्टर पायलट शुड शो पेशेंस, द हाई कमांड शुड शो लीडरशिप, ऐसा है, ठीक है। एज द इलेक्शन अप्रोचेज, चूंकि इलेक्शन आ रहा है, नजदीक आ रहा है, अप्रोच का मतलब आना, नजदीक आना। द सिचुएशन माइट गेट वर्स। तो जैसे जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो सिचुएशन हो सकता है कि ज्यादा बदतर हो जाए। माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना बताता है। इलेक्शन की वर्ब हो गई अप्रोचेज और सिचुएशन की वर्ब हो गई माइट गेट। वर्स है वो डिग्री कंपैरेटिव है बैड की, बैड वर्स, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, ठीक है। तो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो सिचुएशन हो सकती है कि ज्यादा बदतर हो जाए, किसकी तुलना में? बिफोर इट गेट्स बेटर, कि इसके अच्छे होने से पहले ज्यादा खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट की वर्ब गेट्स है। द हाई स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब रिस्क है, तो ज्यादा जो खतरा है, माइट प्रॉम्प्ट, वो हो सकता है कि कारण बने। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है गिव राइज टू, कारण बनना, या फिर आप इसको कहोगे कोज। तो हो सकता है कि ज्यादा रिस्क, खतरा जो है वो कारण बने वन और द अदर, कि किसी एक के लिए या किसी दूसरे के लिए, टू ओवर प्ले देयर हैंड। ये एक फ्रेज होती है।
ओवर प्ले मतलब प्ले खेलना, ओवर प्ले जरूरत से ज्यादा खेलना। तो इसको ऐसे समझो कि अगर आप जरूरत से ज्यादा हाथ आजमाओगे, जरूरत से ज्यादा कुछ करने का प्रयास करोगे, तो हो सकता है कि ज्यादा जो खतरे हैं वो प्रॉम्प्ट कर दे, मतलब ज्यादा रिस्क जो है वो हो सकता है कि कारण बने किसी एक के लिए या दूसरे के लिए कि वो ज्यादा हाथ आजमाने को उनको विवश कर दे, और इसमें क्या होता है, जनरली घाटा ही होता है, लॉस ही होता है। तो ये था सब आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।